क्या बेहूदगी है ये, इतना क्रिटिसिज्म ये सब देख के मैंने कहा भाई वीडियो बनानी तो पड़ेगी। कौन हमें से ये कह सकता है कि यार जो इस ड्रामे में शो किया जा रहा है या जो इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है, इट्स नॉट हैपनिंग इन द सोसाइटी। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेरे पास तुम हो से लेकर कभी मैं कभी तुम, और अब कभी मैं कभी तुम से बात आ चुकी है परवरिश पर। ऑफ कोर्स अब कभी मैं कभी तुम में जो हुआ है उसके बाद परवरिश पर बात तो उठेगी। भाई इस ड्रामे के इतने चर्चे हो चुके हैं कि अवाम बिल्कुल दो हिस्सों में डिवाइडेड है। आधी अवाम एक तरफ है और आधी अवाम एक तरफ है। आधी अवाम कह रही है कि भाई नहीं, कौन सा अर्ली रिलेशनशिप, अच्छे खासे यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, दे आर एक्चुअली मैच्योर इनफ। और आधी अवाम कह रही है कि भाई व्हाट द हेल इज दिस, क्या बेहूदगी है ये। सो क्या अब ये बेहूदगी में आता है या नहीं आता, और आर दे मैच्योर इनफ और नॉट, और कौन सी साइड सही कह रही है अवाम की, वी कैन डिस्कस इन दिस वीडियो। अच्छा, रात को मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था तो आई वाज लाइक यार काफी चर्चा है, काफी फेम मिल गया इस ड्रामे को, काफी पॉपुलैरिटी है, तो अवाम में पॉजिटिव फीडबैक क्यों होगा। और भाई इतना क्रिटिसिज्म ये सब देख के मैंने कहा भाई वीडियो बनानी तो पड़ेगी। अच्छा, इससे पहले कि हम उन क्रिटिसिज्म और उन पॉइंट्स पर आए और उन कुछ फजूल किस्म के ट्वीट्स को पढ़ें, लेट्स डिस्कस सम गुड पॉइंट्स। सबसे पहले फॉर ऑल जो कह रहे हैं कि भाई इस ड्रामे में अर्ली एज रिलेशनशिप दिखाए जा रहे हैं, व्हिच इज नॉट अगेन हेल्दी इनफ और व्हिच इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। तो मेरा सबसे पहले इस पे एक सवाल है, हम इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री को क्यों इतना क्रिटिसाइज करते हैं, हम इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री को क्यों इतना बुरा कहते हैं? जस्ट फॉर वन सिंगल रीजन कि उनके ड्रामे रियल लाइफ सिनेरियो, रियल लाइफ के साथ मैच नहीं करते ना। तो अब अगर इस ड्रामे में एग्जैक्टली वही सब कुछ दिखाया जा रहा है जो वाकई में हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस या आई थिंक सोसाइटी में होता है, तो भाई लेट्स टेक इट पॉजिटिवली ना। कौन हमें से ये कह सकता है कि यार जो इस ड्रामे में शो किया जा रहा है या जो इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है, इट्स नॉट हैपनिंग इन द सोसाइटी। अगेन आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिबेट कि भाई ये अर्ली एज रिलेशनशिप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सही है या गलत है। सही गलत की डिबेट में मैं जा नहीं रहा, क्योंकि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास हम हैं, हमारा एक अदद लैपटॉप है और एक अदद कैमरा है। अगर ये एक लेजिट प्रॉब्लम है भी तो भाई इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो ना, रादर देन कि आप एक ड्रामे के पीछे चढ़ गए हो कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या दिखा रही है। भाई दिस इज व्हाट ड्रामा इंडस्ट्री इज मेंट टू बी। अगर वो सोसाइटी के प्रॉब्लम या सोसाइटी में कुछ ऐसी चीजें जो कि अगेन नहीं होनी चाहिए या अकॉर्डिंग टू सम पीपल गलत हो रही हैं, अगर वो चीजें ड्रामा में नहीं दिखाई जाएंगी तो उनको एज अ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कौन करेगा और फिर उसका एग्जैक्टली वो सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। हाँ, पर अगेन अवाम की एक दूसरी साइड भी है जो कि अगेन बहुत अप्रिशिएट इस ड्रामे को और इस स्टोरी को कर रही है। एंड अगेन द आइडिया बिहाइंड इट, जिस तरह से एग्जैक्ट ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, फ्रॉम पेरेंटिंग प्रॉब्लम्स टू अगेन रिलेशनशिप्स एंड ऑल, तो जिस तरह इस चीज को आप पोर्ट्रे कर रहे हो, अगेन अ वेरी कमेंडेबल जॉब। और बहुत से लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया और बहुत पॉजिटिव फीडबैक भी दिया है। परवरिश वाज जेन्युइनली सच अ ब्यूटीफुल वॉच एंड इवन दो इट माइट नॉट बी परफेक्ट, the intentions behind it were really pure and I'll always crave for such projects in PTV कहां से आ गया भाई यहाँ पर? मतलब भाई PTV कहां, ARY कहां? PTV का ये छोटा मोटा लेवल थोड़ी है यार, इस तरह के प्रोजेक्ट्स थोड़ी पीटीवी करता है। नहीं, पीटीवी के बेचारे को इससे बाहर रखो, ये ज्यादती पीटीवी के साथ हम नहीं होने दे सकते। सो जोक्स अपार्ट, अगेन दिस इज द लेवल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम पाकिस्तानी कौम। आप एक चीज को लो बगैर सोचे समझे, बगैर कोई थॉट प्रोसेस उसके पीछे है नहीं है, आप अगेन बस चढ़ा दो, ट्वीट कर दो। नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस बिहाइंड इट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई उस ड्रामे में उस चीज से पोर्ट्रे क्या करने चाह रहे हैं। खैर मैं भी किन लोगों से इंटेंशन समझने की बात कर रहा हूँ, मजा आया। खैर अगर अब हम इन रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं, क्योंकि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि भाई वली इज नॉट बीइंग रिस्पेक्टफुल एट ऑल, और जिस तरह वो कभी कभी अपना टेम्पर लूज कर जाता है और समहाउ ही बिकम्स डिसरिस्पेक्टफुल एट टाइम्स, और अगेन इट्स अ कंप्लीट रेड फ्लैग। और आप कहने से आप सिर्फ रिस्पेक्टफुल नहीं हो जाते। अगेन आई हैव एन आर्गुमेंट फॉर दिस वन। वी ऑल नो कि ड्रामे में वली की क्या अपब्रिंगिंग है, किस तरह उसको अगेन एक कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में उसकी परवरिश हुई है। आई मीन सो फार जितना मैंने ऑब्जर्व किया, ही इज ऑलवेज बीन क्वाइट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मायाज मदर या अपने ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल, इवन फॉर his mother, तो I have not seen him being disrespectful to them at all. हाँ, अगेन जो थोड़ा सा एक कंट्रोलिंग बिहेवियर और थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड और कभी कभी टेम्पर लूज कर जाना, अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज व्हाट द मेकर ऑफ द ड्रामा, जो हमें एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई इस तरह का अगर आपका एनवायरनमेंट है, अगर आपके इस तरह के एनवायरनमेंट में आपके बच्चे की परवरिश हो रही है, तो फिर इस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स नॉट अबाउट हिम बीइंग द रेड फ्लैग, इट्स अबाउट कि जिस तरह के एनवायरनमेंट से वो पला बड़ा है वो चीज। So we need to understand the concept behind this. आप उठ के डायरेक्ट किसी पे ऐसे रेड फ्लैग का लेबल नहीं लगा सकते। What's the point of you being a respectful person when you have huge anger management issues and being self-centered and always yells whenever he has to take decisions?
वही बात है कि पीछे के इंटेंशंस, बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट नहीं समझना और बस जो स्क्रीन पर दिख गया बगैर सोचे समझे छाप दो। For real, I saw people say that Wali is so far the best PTV male character this year on YouTube comments. I went, what the hell? Like, are we watching the same show? I get that he's respectful and stuff, पर आप बोलने से we can't ignore his behavior. It's toxic sometimes. So before we continue this video, नहीं, मैं तुम लोगों को सब्सक्राइब करने का यहाँ नहीं बोलने वाला। ऑफ कोर्स वही बोलूंगा ना, मतलब क्या मैं यहाँ 5-10 मिनट से लगा हूँ। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, इट रियली मीन्स अ लॉट। On to the video. The only reason Maya finds him attractive is she's unable to see how he dismisses. What the hell? Are you serious? Control. भाई रियल लाइफ या अगर आप एज को इनके साइड पे रखो और ड्रामे में जो दिखाया जा रहा है अगर हम उस पे बात करें, she is a medical student and medical student somehow you are like 19 or 20 or 21, so you are mature enough to understand कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, what you want in life. So किस तरह आप ये क्लेम कर सकते हो कि you know it's an immature and abrupt decision of all. Again keeping in mind कि मैं इस डिबेट में बिल्कुल नहीं पढ़ रहा कि आपको इस एज में रिलेशनशिप में पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, is it good bad, मैं सही गलत की डिबेट में यहाँ पढ़ ही नहीं रहा। मैं सिंपल एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि यार बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आप इतने मेंटली मैच्योर तो होते हो कि यू हैव द राइट एंड यू नो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। सो एक तरफ तो आवाम कह रही है कि भाई नहीं, ही इज अ रेड फ्लैग, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं, टेम्पर लूज करता है और सेल्फ सेंटर्ड है, और दूसरी तरफ की आवाम ये कह रही है कि भाई नहीं, इसमें उसका इशू नहीं है, द बैकग्राउंड और जो एनवायरनमेंट जिससे वो हो के आ रहा है अगेन उसके पे वो इफेक्ट होगा, ही इज गोना नीड सम टाइम टू चेंज। तो व्हाट यू गाइस थिंक, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, व्हाट यू गाइस थिंक कि क्या वली रियली रेड फ्लैग है या नहीं है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अच्छा दूसरी तरफ एक और टॉपिक है जिसपे आई हैव सीन के आवाम के ना दो सिनेरियो पॉइंट्स है, दो आर्गुमेंट्स हैं। एक तरफ तो पीपल आर सेइंग कि भाई नहीं, जहांगीर हैज बीन क्रूअल फादर, बिल्कुल उसको रिडेम्पशन का मौका नहीं मिलना चाहिए और ही हैज बीन क्रूअल टू हिज फैमिली और जला दो, लटका दो, मार दो, दिस एंड दैट, पता नहीं क्या क्या। और दूसरी तरफ की साइड ये कह रही है कि भाई एटलीस्ट ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर फॉर हिज फैमिली, तो ही डिजर्व्स अ सेकंड चांस। सो व्हाट यू गाइस थिंक कि क्या यहाँ पर रिडेम्पशन का चांस मिलना चाहिए या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों के इस बारे में क्या थॉट्स हैं। अच्छा अगेन पॉजिटिव फीडबैक्स और क्रिटिसिज्म तो साइड बाय साइड चलता रहेगा और आप इतने पॉपुलर हुए हो तो अगेन आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक साथ साथ लेके चलने हैं, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट उसी के साथ साथ सेकंड लास्ट एपिसोड में जो एक्टिंग स्किल्स दिखाई गई हैं उसकी बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन देखने को मिली है। नॉट अ सिंगल वर्ड, नो फैंसी डायलॉग्स, प्योर इमोशन, मतलब जिस तरह उस बंदे ने बगैर किसी डायलॉग के, बगैर कुछ बोले, सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से ऑडियंस को जिस तरह अपने इमोशंस कन्वे किए और जिस तरह जस्ट विद हिज एक्सप्रेशंस कनेक्ट फील कर पा रही थी ऑडियंस, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली मैजिकल। एंड इवन समर जाफरी इन फ्रंट ऑफ नोमान इजाज, आई मीन दी नोमान इजाज, ही वाज लुकिंग सो कॉन्फिडेंट एंड क्या एक्टिंग स्किल्स दिखाई हैं, इट्स एब्सोल्युटली कमेंडेबल। जहांगीर्स रिडेम्पशन आर्क, एम आई सपोज्ड टू फील बैड? It was all about Wali working to find his own identity and suddenly it's all thanks to his father again. Like all his struggles are suddenly zero. जहांगीर did nothing for him, he didn't give him any choice. Again इसमें ये पॉइंट नहीं प्रूव किया जा रहा भाई कि नहीं अगेन उसका बाप उसके पीछे लगा रहा है और उसके बाप की वजह से सब कुछ है। नो, द पॉइंट द मेकर्स ऑफ दिस ड्रामा आर ट्राइंग टू प्रूव इज कि भाई वो बिल्कुल बेखबर नहीं यहाँ हो गया, ऑल्दो ही डिडंट डू एनीथिंग, वली ने जो किया वो अपने बलबोते पे अगेन किए, बट द पॉइंट दे आर ट्राइंग टू प्रूव इज कि वो बिल्कुल बेखबर नहीं हो गया कि यार घर छोड़ के चला गया, आई विल नॉट बी केयरिंग एनीमोर। उसके बैक ऑफ द माइंड ही न्यू कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। दिस इज व्हाट दे ट्राइंग टू प्रूव, दिस इज द पॉइंट दे ट्राइंग टू मेक। सिर्फ टीवी के आगे बैठ के घंटे की एपिसोड नहीं देखनी होती, उसके पीछे बैक ऑफ द माइंड सारा प्रोसेस और बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट समझ के उसको प्रॉपर्ली नरेट करना भी आना चाहिए यार। वेल दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू गिव इट अ ह्यूज थम्स अप। और आप लोगों का क्या ख्याल है आखिरी किस्त में लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? व्हाट यू गाइस थिंक? क्या वो जो हमें टीजर में दिखाया गया है वली अप्रोचिंग हिज फादर, इज इट समथिंग रिलेटेड टू बॉस? क्या वो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह उसे मिल गई है, समथिंग लाइक दैट? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोगों की इस बारे में क्या थॉट्स हैं, एंड आई विल एज ऑलवेज कैच यू गाइज इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय।